पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लाने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। तो आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए। कड़वी बात करने लगा हूं मैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में बैठ के पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान इज बिकम इररिलेवेंट फॉर एवरीवन एल्स। लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ चुके हैं, लोग हमें हाथ नहीं लगाना चाहते। तो वैसे हम डिज़र्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिज़र्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो वो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। जनाब वो आज कितने पहुंचे हैं? 312 315 पता नहीं कहाँ पे डॉलर गया, हमें तो पता ही नहीं है डॉलर होता कैसे, वो भी भूल गया। इंडिया के हवाले से ये खबरें आ रही कि वो ग्लोबल पावर या ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है और चाइना को टेक ओवर कर सकता है। ब्लूमबर्ग देख ले, आप देख ले, सिचुएशन इज गोइंग ट्रिकी एवरी डे पासिंग बाय, और हमारे पास कोई साय ऑफ रिलीफ नहीं है। सियासतदान मांगते क्यों फिर रहे हैं? हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं? हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों रहे हैं? 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। तो आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए, इंडिया के साथ मिल लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर होनेस्ट रिव्यू दूंगा, कोई मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मैं बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ। होनेस्ट रिव्यू ये है कि हम आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना। मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। तो बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करते, और हमारे पॉलिटिक्स तो वैसे ही अपने जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। सवाए इमरान खान के उसके अलावा तो बाकी सारे आपके सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने पीडीएम क्या कर रही है। सारे जो है सारी दुनिया पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो क्या जुल्म और सितम कर रही है। तो पाकिस्तान तो हो चुका है डिफ़ॉल्ट। तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है। तो वैसे हम डिज़र्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिज़र्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो वो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। आप जम्मू कश्मीर देख लें कि इंडिया किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जिस तरह उन्होंने कामयाबी के साथ G20 की मीटिंग करवाई है, वो सब आपके सामने। इंडिया हर तरफ से कामयाब हो रहा है। अगर उसने G20 की वहाँ पे करवाई है मीटिंग, तो वो ऑफ कोर्स इसमें कामयाबी हुआ होगा। तो मेरा बेसिकली पॉइंट यही है कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते और उनको दे देना चाहिए। क्योंकि मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फ़ैन हूँ, क्योंकि वो चाय वाले से एक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है उसके इंडियंस के लिए भी और बेशक हमारे लिए भी। बेशक वो हिंदू है, लेकिन हम जो मेहनत करने वाला इंसान है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो आई थिंक सो कि अगर वो इतना काबिल इंसान है कि एक चाय वाले से कहाँ पर पहुँच सकता है, तो वो किसी भी कंट्री को वो एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है। अगर एक आम शहरी, जैसे कि आपने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर डिज़र्व नहीं करते, आप ये बात समझ सकते हैं, तो हमारे सियासतदानों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों 75 सालों से हमने कश्मीर को एक मसला बनाया हुआ है, एक मुद्दा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे? सब भूल चुके हैं ना कि असल में हम हैं कौन, ठीक है। ये ज़मीन के खुदा बने हुए हैं, ठीक है। इन्होंने क़यामत का अल्लाह को फेस नहीं करना या अपने नबी को फेस नहीं करना, ये भूल चुके हैं। मैं इनके लिए यही दुनिया, यही जन्नत है। इससे आगे मुझे यकीन नहीं है वैसे कि ये आगे बख्शे जाएंगे, जहाँ तक मेरा यकीन है। क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूकुल इबाद नहीं माफ़ करूँगा। तो ये हकूकुल इबाद का मसला है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे मुसलमान हैं, ये उनका हक खा रहे हैं, और ये हकूकुल इबाद का मसला है। तो ये आगे बख्शे नहीं जाएंगे। तो इनको ये सोच आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनके 75 साल से फ्रॉड कर रहे हैं। तो कश्मीर के बारे में कैसे सोच सकते हैं, जिनकी सारी जो है जायदादें सारी बाहर हैं। और हमारे लिए सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारा जितने भी जनरल हैं वो रिटायर होकर बाहर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपको पता है आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करते हैं? वो कहते हैं कि आप हमारे नाम पर
इतना पैसा खा रहे हैं, आप हमारे नाम पर सियासत कर रहे हैं, हमारे लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? मैं इसके लिए मोदी साहब को कहूँगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते, आप इस बेशक आज़ाद कश्मीर को ले लें, लेकिन जो पाकिस्तानी है, जो मुसलमान हैं, उनके लिए कुछ अच्छे हकूक़ जो हैं वो उनको दिलवाए जाएँ, तो ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारें और इबादत कर सकें, उनको किसी चीज़ में मुश्किलात ना हो, जुल्म ना हो, हुकूकुल इबाद का जो है वो मायदा ख़राब ना हो। तो इस चीज़ को बेहतर करें तो हमें तो कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ जाने देगा? हम जाने दे रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का ये हाल कह रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या करेंगे। शुक्र है आज़ाद कश्मीर थोड़ा साइड पे ही है, वो पाकिस्तान में बिल्कुल इन नहीं है, तो नहीं तो वो तो उसको भी ना छोड़ दें। सर, हमने आज़ाद कश्मीर को छोड़ा क्या? उसका सारा बजट तो हम खा जाते हैं। उनके आप सीएम देखें, प्राइम मिनिस्टर देखें, किस तरह से रोते हैं कि जी हमें तो हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। तो ये खुदा बने हुए हैं, इनके पेट भर नहीं रहे, पता नहीं क्या इन खास मूल्य की गोलियां खाते हैं, इनके खाने पेट ही नहीं भरते इनके। पैसा खिला दो इनको, जो मर्जी खिला दो, ये पता नहीं क्या कौन सा इनके पास जादुई चीज़ें हैं जो खाते हैं सारा कुछ हजम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कड़वी बात करने लगा हूं मैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में बैठ के पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान इज बिकम इररिलेवेंट फॉर एवरीवन एल्स। लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ चुके हैं, लोग हमें हाथ नहीं लगाना चाहते। नोबडी वांट्स टू हैव एनीथिंग टू डू विद अस बिकॉज हमने इतनी इमेच्योरिटी का सबूत दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सबको, अपने आप को, आपको, सबको इंक्लूड करके मैं ये बात कर रहा हूँ। और देखिए, एक मुल्क में दो चीजें बड़ी वाइटल होती हैं, एक उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरी उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और तीसरा अगर आपने लेना है इन द राइट डेमोक्रेसी तो वो फंडामेंटल राइट्स है। और हमारे मुल्क में ये तीनों जो है नजर ही नहीं आते, दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। तो जब ये तीन नहीं होंगे चीज, तो उस मुल्क के चलने की क्या जवाब रह गया